सर मुझे लगता है ऐसा नहीं कि सरकार तक बात नहीं पहुंच पा रही, बात तो पहुंच गई है, तभी आतंकवादी कहा गया है हमें। लेकिन सरकार को पता नहीं, बच्चे ज़्यादा जिद्दी होते हैं। सरकार हमें टारगेट करके हमारे लिए ऐसे शब्द यूज़ करके इससे क्या होने वाला है। बच्चों की सुसाइड से रुक नहीं रही है। आप सोचिए 1 महीने पहले हम लोग तो एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। 1 महीने पहले ना मुझे कोई जानता था, ना कॉकरोच जनता पार्टी को कोई जानता था। मैं नहीं चाहता कल को मेरा बच्चा भी फांसी से लटक जाए। मैं देख रहा हूँ पिछले 12 दिन से इस प्रोटेस्ट से सबसे ज़्यादा अटैच्ड इमोशनली कोई है तो वो पेरेंट्स है सर। हमें आतंकवादी कहने से जो बच्चे सुसाइड कर रहे हैं वो नहीं रुकेंगे। ये लोग हमको बच्चे समझते हैं तो ठीक है, दिखा देंगे बच्चे कितने जिद्दी होते हैं। अगर सरकार नहीं मानती है तो हम भी मनवा कर ही रहेंगे। नमस्कार, जंतर मंतर पर हूँ मैं और जंतर मंतर की तस्वीरें अब तक आपको मेन स्ट्रीम मीडिया में कम दिख रही होंगी, सोशल मीडिया से दिख रही हैं। और यहाँ पर आपने एक चीज़ और सुनी होगी कि सोनम वांगचुक अनशन कर रहे हैं, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। यहाँ पर 2 दर्जन के करीब लोग, बच्चे, युवा अनशन कर रहे हैं। 20 तारीख को अनशन आंदोलन शुरू हुआ था, 4 दिन से लोग अनशन कर रहे हैं। और इस कॉकरोच जनता पार्टी की जो सूत्रधार हैं, जिन्हें लगता है कि देश के बच्चों के लिए, देश के युवाओं के लिए जो अभी का जो मुद्दा है वो है पेपर लीक, और उसके लिए जवाबदेही तय होनी चाहिए। और जवाबदेह कौन है? तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। तो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर ये शुरू हुआ आंदोलन अब जोर पकड़ रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों से लोग आ रहे हैं। तो इस आंदोलन में क्या देखा जा रहा है, एक बात और मैं जोड़ दूं पहले ही, कि जिस मंत्री को हटाने की मुहिम चल रही है इस आंदोलन में, उसी मंत्री का पीठ थपथपा रहे हैं देश के प्रधानमंत्री, उसकी तारीफ कर रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान बहुत बढ़िया कर रहे हैं। ऐसे में क्या उम्मीदें हैं, आंदोलन किस दिशा में जा रहा है, आंदोलन कितना आगे जाएगा, क्या क्या उम्मीदें हैं, इसके लिए बात करने के लिए हमारे साथ हैं अभिजीत दिपके। अभिजीत, स्वागत है। हेलो सर। जैसे मैंने इंट्रो में बताया, आंदोलन चल रहा है। इस आंदोलन के दौरान भी 3 पेपर लीक हो गए। इस आंदोलन के दौरान ही प्रधानमंत्री ने अपने शिक्षा मंत्री की तारीफ कर दी, पीठ थपथपा दिया। अब ऐसे में सवाल तो यही बनेगा कि क्या देख पा रहे हैं, क्या सरकार तक आप लोगों की बात नहीं पहुंच पा रही है, सरकार दबाव महसूस नहीं कर पा रही है? सर मुझे लगता है ऐसा नहीं कि सरकार तक बात नहीं पहुंच पा रही, बात तो पहुंच गई है, तभी आतंकवादी कहा गया है हमें। बात पहुंच गई है तभी नितिन नबी जी ने कल कहा था कि कॉकरोच जो है ये एक टाइप का वायरस है और इन्हें जो बीजेपी का कार्य करता है वो सबक सिखाएगा। तो मुझे लगता है कि बात तो पहुंच गई और कहीं ना कहीं सरकार नर्वस भी है, डरी भी हुई है, तभी ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रही है। लेकिन सरकार वो नहीं कर रही है जो करना ज़रूरी है। हमें कॉकरोच कहकर या हमें वायरस कहकर या हमें सबक सिखाकर या हमें आतंकवादी डिक्लेयर कर देने से पेपर लीक नहीं रुकेंगे। हमें आतंकवादी कहने से जो बच्चे सुसाइड कर रहे वो नहीं रुकेंगे। अभी मेरी बात हुई 1 घंटे पहले आपसे बात करने से पहले, नासिक की एक लड़के से, अनिकेत गोसावी, उसका भाई है यश गोसावी, उसने बताया कि उसके भाई ने 2 दिन पहले सुसाइड करी। तो सुसाइड रुक नहीं रही सर। और उसने बोला उसका भाई चला गया है और उसके भाई का पहला पेपर जो था वो काफ़ी अच्छा गया था। री एग्जामिनेशन उसका बहुत ख़राब गया था, लगभग उसको 100-150 मार्क कम आ रहे थे री एग्जामिनेशन में, क्योंकि पेपर डिफिकल्ट था। और ये सारे बच्चे कह रहे हैं, मैंने बहुत बच्चों से बात की, सारे बच्चे एक ही चीज़ कह रहे हैं, इस बार का पेपर बहुत डिफिकल्ट आया था। तो जब बच्चे ऑलरेडी प्रेशर में थे, ऑलरेडी बच्चे सुसाइड कर रहे थे, उसमें आपने पेपर डिफिकल्ट करके उनकी ज़िंदगी और ख़राब कर दी। तो अनिकेत ने तो ये बोला कि उसके भाई ने तो सुसाइड कर दी, साथ ही में उसके नेबरहुड में जो एक लड़की रहती है उसने भी नीट की एग्ज़ाम दी थी, उसने भी सुसाइड कर लिया। और अनिकेत का कहना ये है कि भैया ये जो नंबर आ रहा है ना 20-22 बच्चों का, ये सही नंबर नहीं है, ये नंबर बहुत बड़ा है, ये धीरे धीरे बढ़ेगा। ये अभी आप मीडिया दिखा नहीं रही है पूरा, क्योंकि आ नहीं रही खबरें उतनी, बट ये नंबर बढ़ेगा। तो सरकार हमें टारगेट करके हमारे लिए ऐसे शब्द यूज़ करके इससे क्या होने वाला है। बच्चों की सुसाइड से रुक नहीं रही है। जिस तरह की बात आप कह रहे हैं, और इस पेपर लीक से प्रत्येक परिवार या कहें प्रत्येक दूसरा परिवार प्रभावित है, चाहे वो एसएससी का मामला हो, चाहे नीट का मामला हो, चाहे सीयूटी का मामला हो। उसके बावजूद भी क्या आपको नहीं लगता कि इस आंदोलन में जिस तरह की सहभागिता होनी चाहिए थी जनता की, लोगों की, वो कहीं मिसिंग है? नहीं सर, मुझे लग रहा है कि काफ़ी अच्छा नंबर है ये, मतलब ये तो मेरी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आप सोचिए 1 महीने पहले हम लोग तो एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। 1 महीने पहले ना मुझे कोई जानता था, ना कॉकरोच जनता पार्टी को कोई जानता था। सोनम सर को जानते थे, लेकिन हम में से किसी को भी नहीं आशु बैठा हुआ है या आशु को नहीं जानते थे, सौरभ को नहीं जानते थे। 1 महीने के अंदर हमने जंतर मंतर पर अपना पहला प्रोटेस्ट किया, जिसमें हज़ारों लोग आए। उसके बाद मैं पुणे चला गया, पुणे में जंतर मंतर से ज़्यादा भीड़ आई, नागपुर में सबसे ज़्यादा भीड़ आई थी अभी तक। मतलब नागपुर में मुझे कई मीडिया रिपोर्टर्स ने बताया कि बहुत ही बड़ा था ये, मतलब सारे जितने भी प्रोटेस्ट हुए उनमें सबसे बड़ा नागपुर था। बेंगलोर में हम गए, भरी बरसात में लोग खड़े थे, हज़ारों लोग खड़े थे वहाँ पर। और ऐसे ही जयपुर में देखने को मिला, लखनऊ में देखने को मिला, अमृतसर में देखने को मिला। तो विदिन अ
मंथ हम लोग अगर 7 जगह प्रोटेस्ट करते हैं और वहाँ पर हम हज़ारों की तादाद में लोग इकट्ठा करते हैं। जंतर मंतर पर हम पिछले 12 दिनों से बैठे हुए हैं। अभी ठीक है, सुबह के टाइम आपको भीड़ नहीं दिखती है, दोपहर को भीड़ नहीं दिखती है, बिकॉज वर्किंग डे चल रहा है, लोग ऑफिस जाते हैं। बट आप अगर यहाँ पर 8-9 बजे आएंगे तो आपको जंतर मंतर भरा हुआ मिलेगा। तब पेरेंट्स आते हैं अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ। तो आई एम वेरी लाइक सेटिस्फाइड विद द रिस्पॉन्स दैट वी आर गेटिंग। और होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, बिकॉज बस ये लोग अफेक्टेड नहीं है यहाँ पर। इस देश में मुझे लगता है आज हर कोई जो पेरेंट है उनके बच्चों के मन में डर है, उनके बच्चों के मन में डर है, पेरेंट्स के मन में भी डर है। जो परीक्षा दिया है उसे भी डर है, वो तो परेशान है, जो परीक्षा देने वाला है उसके मन में उसके मन में भी डर है। और पेरेंट्स तो मेरा जो एनालिसिस था उसमें गलती ये हुई, जब मैंने ये प्रोटेस्ट शुरू किया था मुझे ऐसा लग रहा था इस प्रोटेस्ट में जो सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेशन रहेगा या सबसे ज़्यादा जो कनेक्टेड रहेगा वो यूथ रहेगा, स्टूडेंट रहेगा। बट आई वॉज रॉन्ग। मैं देख रहा हूँ पिछले 12 दिन से इस प्रोटेस्ट से सबसे ज़्यादा अटैच इमोशनली कोई है तो वो पेरेंट्स है सर। और मैं पूछना चाह रहा हूँ पेरेंट्स से कि आप ऐसे इतने ज़्यादा इमोशनली अटैच क्यों हो? क्योंकि ये लोग मेरे लिए सर, माएँ जो है वो मेरे लिए टिफ़िन बना कर ला रही है कि हमें पता है तुझे घर का खाना नहीं मिल रहा होगा, वो सब हो रहा है। तो मैंने पूछने को ट्राई किया कि आप लोग यहाँ पर आए रात के 10-10, 11 बजे आप लोग कैसे आ रहे? तो उन्होंने कहा यार मेरा बच्चा अभी 10th में है, 2 साल बाद ये भी नीट की एग्ज़ाम देगा। मैं नहीं चाहता कल को मेरा बच्चा भी फांसी से लटक जाए। मैं चाहता हूँ देश का सिस्टम सुधर जाए। मैं नहीं चाहता कि जो मेरा बच्चा इतने सालों से मेहनत कर रहा है वो मेहनत एक पेपर लीक के कारण ख़राब हो जाए। पेरेंट्स कर्जा निकाल कर बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बनाना चाहते हैं और एक पेपर लीक से पेरेंट्स की भी मेहनत बर्बाद, पेरेंट्स के भी सेक्रीफाइसेस बर्बाद, और जो बच्चे सालों से प्रिपेयर कर रहे हैं उनकी भी मेहनत बर्बाद। तो पेरेंट्स के मन में सबसे ज़्यादा डर है। तो ये पेरेंट्स के मन में डर है, आपका प्रोटेस्ट है, आपने कहा कि लोग आ रहे हैं, आपको देश का हीरो जिसे कुछ समय के लिए खलनायक बनाने की कोशिश हुई थी सोनम वांगचुक, वो उनका समर्थन मिल रहा है, आपको देश भर के लोग देख रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके बावजूद भी जब मैंने कहा कि प्रधानमंत्री ने उस शिक्षा मंत्री की तारीफ कर रहे हैं जिनकी आप इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, तो ऐसे में आप क्या उम्मीद कर पा रहे हैं कि आपकी मांग सरकार मानने जा रही है? क्या मानेगी? क्या इस पर तो हम बस इंतज़ार ही करेंगे सर। सरकार ज़िद्दी है थोड़ी, लेकिन सरकार को पता नहीं बच्चे ज़्यादा ज़िद्दी होते हैं। ये लोग हमको बच्चे समझते हैं तो ठीक है, दिखा देंगे बच्चे कितने ज़िद्दी होते हैं। अगर सरकार नहीं मानती है तो हम भी मनवा कर ही रहेंगे। किसान आंदोलन में मैं जाया करता था, किसान आंदोलन से मैंने एक चीज़ सीखी है, अपना हक चाहिए तो बैठे रहो, उठो मत, फिर चाहे उसके लिए कितना भी टाइम लगे। इस देश के किसान को काले कानून वापस करवाने में सर लगभग 1.5 साल लगा था। आप भी रहे होंगे वहाँ पर। 1.5 साल बरसात में, ठंड में, गर्मी में इस देश का किसान बैठा हुआ था। हम भी बैठे रहेंगे सर। अगर मतलब 20 स्टूडेंट्स की सुसाइड के बाद भी शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं देते, इतने सारे पेपर लीक अभी भी हो रहे, कल परसों में और 2 पेपर लीक्स की न्यूज़ आई, उसके बाद भी शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं देते और बेशर्मी से बने रहना चाहते, तो हम भी देखते, हम भी यहाँ पर बैठे रहेंगे सर। एक बात और आई थी, प्रत्येक आंदोलन में होता है हालांकि, कि आंदोलन की फंडिंग को लेकर के, पॉलिटिकल एसोसिएशन को लेकर के, कि फला पार्टी का समर्थन मिल रहा है, फला पार्टी का समर्थन नहीं मिल रहा है। आपको नहीं लगता है कि आपको, इसलिए कि मुद्दा जब आम आदमी का मुद्दा होता है तो अपोजिशन का भी मिलना चाहिए, समर्थन मिलना चाहिए, आपको नहीं लगता है कि अपोजिशन का समर्थन मिसिंग है आपके लिए? मिल रहा है सर। CPI आ गए थे, आज TMC के MPs आ रहे, मैंने ऑलरेडी बात कर ली कुछ और लोगों से, वो भी आने को तैयार है धीरे धीरे। कांग्रेस नहीं दिख रही, मैं उस पर नहीं बोलना चाहता सर। लाइक और आम आदमी पार्टी कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी का समर्थन है, आम आदमी पार्टी का समर्थन करेगी। उनसे अभी तक हमारी बातचीत नहीं, हमारी जो अभी बात हुई है, NCP के कुछ MLAs आने वाले, TMC के आज सागरिका घोष जी आ रही है जो डेप्यूटी लीडर है, वो आज आ रही है शाम को, और कल भी प्रशांत भूषण जी आए हुए थे, और राजस्थान से पंडित रवि किशन जी भी आए हुए थे। तो जैसे मुझे लगता है सर ये हुआ था ना, पहले सारे लोग हमें जो समझ रहे थे कि बच्चे क्या पता कितने दिन करेंगे प्रदर्शन या नहीं करेंगे, तो लोगों के मन में कहीं ना कहीं डाउट था, और ये डाउट होना लाजमी भी है, क्योंकि सर मैंने तो कभी पहले प्रोटेस्ट नहीं किया था।